हाय फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एग्जांपल्स और केमिकल रिएक्शन की शनाख्त के लिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की एक्टिविटी को डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम जानेंगे ये की पॉइंट्स। Chemical reactions, activities, burning of magnesium ribbon, lead nitrate and potassium iodide reaction, zinc and HCl reaction, and writing a chemical equation। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reaction। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर नई चीज़ें बन रही है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस के मिलाप से, इसे हम केमिकल रिएक्शंस, कीमियाई तामुलात कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ये हम किस तरीके से जानेंगे? जब चेंज इन स्टेट हो, हालत में तब्दीली आ जाए, चेंज इन कलर, रंग में तब्दीली आ जाए, चेंज इन टेम्परेचर, दर्ज हरारत में तब्दीली आ जाए, और इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस का खारिज होना, गैस का निकलना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट एक्टिविटी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक्टिविटी हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं तो वो वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। यानी यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिबन था वो पाउडर में कन्वर्ट हो गया है, यानी उसकी स्टेट, उसकी हालत जो है वो तब्दील हो गई है। यानी ये एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन के। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। जब हम लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं तो कलर जो है वो चेंज हो जाता है, रंग में तब्दीली आ चुकी है। ये रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शंस को। नेक्स्ट देखेंगे हम रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ जिंक। जिंक ग्रैन्यूल्स लिए गए हैं और इसमें हमको ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हाइड्रोजन गैस का खारिज होना आपको नज़र आ रहा है। इस रिएक्शन में गैस खारिज हो रही है, यानी ये एक केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में। aqueous solution of copper sulfate plus zinc dust, it gives aqueous solution of zinc sulfate plus copper। फर्स्ट इक्वेशन, कॉपर सल्फेट का आबी महलूल जिसमें जस्त का सुफूफ मिलाने पर जिंक सल्फेट का आबी महलूल और तांबा हासिल हुआ है। जब हम इस तरीके से इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, इसे वर्ड इक्वेशन, लफ्ज़ों की शक्ल में जब लिखा जाता है, ऐसी मसावात लफ्ज़ी मसावात कहलाती है। लेकिन हमने इस इक्वेशन के अंदर फार्मूलों का इस्तेमाल किया है। केमिकल फार्मूले की शक्ल में जब हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा CuSO4 प्लस Zn, इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यानी यहाँ पर जब हम केमिकल फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी इक्वेशन केमिकल इक्वेशन कहलाती है। यानी कीमियाई ज़ाब्तों का इस्तेमाल किया गया इस तरह की मसावात को हम कीमियाई मसावात कहते हैं। इस इक्वेशन में CuSO4 और Zn ये रिएक्टेंट्स है, आमिल अशिया है, और ZnSO4 प्लस Cu ये हासिल अशिया है, प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के कन्वेंशंस क्या है कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं, कीमियाई तामुलात को लिख सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, in a chemical equation, the reactants are written on the left hand side while the products on the right hand side। फर्स्ट इक्वेशन जो आप लोगों को नजर आ रही है CuSO4 प्लस Zn, इट गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इस इक्वेशन के अंदर CuSO4 और Zn एरो से पहले है, तो जब ये अशिया एरो से पहले होती है, ऐसी अशिया को हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, यानी आमिल अशिया कहते हैं, जो हमेशा बाएं जानिब लिखी जाती है।
और जो प्रोडक्ट है वो एरो के बाद है, जो हमेशा राइट हैंड साइड में दाईं जानिब लिखी जाती है। और एरो का डायरेक्शन, एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, और ये जो तीर इसके दरमियान में है वो कीमियाई तामुल की सिमत को जाहिर करता है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स अगर हमको नज़र आ रहे हैं, जैसे कि CuSO4 प्लस Zn और ZnSO4 प्लस Cu, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान में हमको प्लस साइन लगानी है, यानी आमिल अशिया हासिल अशिया के दरमियान में हमको प्लस साइन लगानी होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं तो वो किस फॉर्म में है उनकी हालतें लिखना हमें ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर सॉलिड हो, ठोस हालत में हो, तो हमें ब्रैकेट में S लिखना होगा, अगर लिक्विड हो तो हमें L लिखना होगा, अगर गैस हो तो हमें G लिखना होगा, और उसी तरीके से अगर आवी हालत में हो तो हमें उसे एक्वियस यानी AQ लिखना होगा। तो अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो G लिखने की बजाय हम ऐसी एरो बताते हैं जिसका डायरेक्शन अपवर्ड हो। और अगर वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, अगर वो रसूब के फॉर्म में है, प्रिसिपिटेट किसे कहते हैं, गैर हल पजीर ठोस को, वो चीज़ जो हल नहीं हो रही है, ऐसा ठोस अगर प्रोडक्ट में हासिल होता है उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, रसूब कहते हैं। और रसूब को बताने के लिए हम हमेशा डाउनवर्ड एरो, नीचे की सिमत दिखाने वाला तीर का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से आपको थर्ड इक्वेशन में यहाँ नज़र आ रहा है, CuSO4 AQ लिखा गया है, AQ यानी एक्वियस आबी हालत में है, प्लस Zn जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ठोस हालत में है। इट गिव्स, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ZnSO4 एक्वियस फॉर्म में है, आबी हालत में है, और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब भी हम इक्वेशंस के अंदर इस तरीके से ट्राइंगल देखें, इसका मतलब ये है कि आउटसाइड से जो रिएक्शन को हीट प्रोवाइड की जा रही है, बाहर से रिएक्शन में हरारत दी जा रही है, और जब भी ये हरारत दी जाएगी उसको आप एरो के ऊपर ट्राइंगल बना देंगे। मिसाल दी गई है, CaCO3 सॉलिड फॉर्म में हीट देने पर कन्वर्ट हो गया है CaO प्लस CO2 गैस खारिज हो रही है, यानी कि चुनखड़ी को, CaCO3 यानी क्या है, चुनखड़ी है, लाइमस्टोन है, जब हम उसको हीट दे रहे हैं तो वो चूने की कली यानी CaO कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर तैयार हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हो रही है। Similarly, the fact that heat is released during the reaction between the aqueous solution of copper sulfate and zinc dust is indicated. उसी तरीके से अगर हीट भी खारिज हो रही है तो इक्वेशन में उसे लिखा जाता है। हरारत को पांचवी इक्वेशन में आपको बताया गया है किस तरीके से हरारत खारिज हो रही है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि अगर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, यानी कि ख़ास दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है, ख़ास दबाव है, प्रेशर है, और कैटलिस्ट है यानी कि तमासी आमिल है, इस तरीके की अगर हमारे पास कंडीशंस हैं, शराइत हैं, तो ये शराइत को भी आपको एरो पर लिखना होता है। बिलो और अबाव, ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी। मिसाल के तौर पे वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल वनस्पति घी में कन्वर्ट करना है, यानी वेजिटेबल ऑयल के अंदर अपन हाइड्रोजन गैस जो है वो ऐड कर देंगे, टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो वो वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है। वनस्पति तेल के अंदर हाइड्रोजन गैस गुजारने पर 60 डिग्री सेल्सियस पर निकल तमासी आमिल की मौजूदगी में वो वनस्पति घी में तब्दील हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये रिएक्शन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बार बार पूछी जाती है कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल जो घी में, वनस्पति घी में जो कन्वर्जन है वो काय की मिसाल है, वो मिसाल है हाइड्रोजनेशन की, जिसके अंदर कैटलिस्ट का इस्तेमाल हुआ है, निकल कैटलिस्ट का, और टेम्परेचर जो है यहाँ पर वो है 60 डिग्री सेल्सियस। एंड लास्ट में हम देखेंगे कि जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नेम है वो फॉर्मूले के नीचे लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर HNO3 जो कॉन्सेंट्रेटेड है और HNO3 जो डाइल्यूट है, ये आपको इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8।
जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यानी मुर्तकिज़ HNO3 और कॉपर की रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर हमें NO2 यानी नाइट्रिक एसिड मिलता है। ये एक रेडिश कलर की पॉइजनस गैस होती है। जब हम डाइल्यूट की बात करते हैं, जब हल्काया HNO3 और कॉपर की रिएक्शन हम देखते हैं तो इसमें हमें नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO फॉर्म होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शंस को किस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कौन से टाइप के होते हैं, उनकी किस्में कौन सी होती है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।